नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। सोमवती अमावस्या का दिन इस बार 4 अगस्त को है, जो कि बेहद खास और विशेष दिन है। सोमवती अमावस्या का जो दिन होता है वह मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष बताया जाता है। खासकर कि शनि ग्रह को बलवान बनाने के लिए यह दिन इतना ज्यादा विशेष होता है कि जिन भी लोगों के जीवन में आर्थिक संकट की समस्याएं चल रही हो, कर्ज की समस्याएं चल रही हो, या फिर शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान करते हो, घर पर कोई संकट आ गया हो, तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए और खासकर कि शनि देव की कृपा प्राप्ति के लिए सोमवती अमावस्या का दिन विशेष होता है। और इस बार सावन में पड़ने वाली जो सोमवती अमावस्या है 4 अगस्त को है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सोमवती अमावस्या से जुड़े हुए और काले कुत्ते से जुड़े हुए कुछ विशेष उपाय, जिनको करने से मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। इसी के साथ सोमवती अमावस्या पर कौन कौन से विशेष उपाय किए जाते हैं, ये भी आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं हर दिन बोलता हूँ प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं, आप सभी दर्शकों का परिवार है। दोस्तों 4 अगस्त को इस बार सोमवती अमावस्या का दिन है, जो कि बेहद विशेष माना जाता है। और आपको बता दें, अगर आप नहीं जानते हैं तो अमावस्या पर ही पितृदेव सभी लोगों के घर पर आते हैं, यानी कि जो भी आपके पिता हैं वह अमावस्या पर निश्चित ही आपके घर पर विराजमान होते हैं। और इसीलिए यही प्रथम है कि अमावस्या पर भोजन, खीर आदि वगैरह बनाई जाती है, जिससे पितरों को तृप्ति किया जा सके। वही दूसरी ओर अगर आप अमावस्या पर अपने घर में खीर नहीं बनाते हैं तो इससे पितृ तृप्ति नहीं हो पाते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिल पाता है। तो पितरों के लिए खासकर कि उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष उपाय करना बेहद आवश्यक है। अमावस्या पर नदी में, सरोवर में स्नान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर अमावस्या पर गंगा नदी में सभी लोग, घर के जितने भी लोग रहते हैं, सभी लोग स्नान करते हैं, यमुना नदी में जो भी नदी आपको मिलती है वहां पर भी अगर स्नान कर लिया जाए, क्योंकि सभी नदी बहुत ज्यादा पवित्र होती हैं, पर अमावस्या पर उनके घाट पर पितृ ही बैठे रहते हैं। और जब भी वे आपको देखते हैं कि आप स्नान करने आए हैं तो उन्हें बेहद प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा तृप्ति होती है। ऐसा होने से शीघ्र, अति शीघ्र प्रसन्न होकर आपको मनोकामना पूर्ति के वरदान देते हैं। तो अमावस्या तिथि पर गंगा नदी में स्नान आप नियम बना ले, और खासकर कि अगर ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर स्नान करते हैं तो इससे आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी ज्यादा सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन आपको काले कुत्ते झुंड में दिखाई देते हैं तो यह दर्शाता है कि शीघ्र मनोकामना इससे पूर्ण होने वाली है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज्यादा प्रयास किसी भी कार्य के लिए करता रहता है। अगर इस दुनिया में सभी लोगों को देखा जाए तो कोई ना कोई हर एक प्रयास में जुटा हुआ है। कुछ लोगों के जीवन में आर्थिक संकट है, कुछ लोगों के जीवन में शत्रुओं की समस्याएं हैं। इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएं काफी लोगों के जीवन में होती हैं और उनसे निकलने के लिए ही वह प्रयास करते हैं। और जब भी इस प्रकार के प्रयास आप कर रहे हैं और खास करके अमावस्या के दिन काले कुत्ते आपको झुंड में दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत समझ जाना कि जितने भी प्रयास में आप जुटे हुए हैं वह कार्य निश्चित ही होने वाले हैं। काला कुत्ता काल भैरव से जुड़ा हुआ होता है, शनि देव से भी जुड़ा हुआ होता है। खासकर कि शनि ग्रह की जब दशा खराब हो, राहु केतु के दुष्प्रभाव हो, तो उन सभी स्थिति में काले कुत्ते के उपाय बेहद विशेषकर लाभकारी होते हैं। तो अमावस्या के दिन काले कुत्तों की सेवा आप अवश्य ही किया करें। वैसे तो सभी कुत्तों की सेवा करने ही चाहिए, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति कुत्तों की सेवा करता है, कुत्तों से प्रेम करता है, उस व्यक्ति पर शनि ग्रह के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, राहु केतु के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अपने जीवन में पितरों की कृपा प्राप्त करता है। पितरों की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त होती है, पितृ उसके लिए ढाल के रूप में, ढाल के स्वरूप में कार्य करते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए लगातार उसे आशीर्वाद देते रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जीवन तो नाम ही संघर्ष का होता है, इसमें आगे बढ़ाने के लिए लगातार आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है। वही आशीर्वाद पितृ प्रदान करते हैं। गंगा नदी में अगर सिक्के बहाए जाए तो इससे राहु केतु बलवान हो जाता है। राहु केतु बलवान होने की वजह से व्यक्ति के अंदर जो मानसिक तूफान से हुआ रहता है, किसी समस्या के बारे में, किसी कष्ट के बारे में वे लगातार सोचता रहता है, तो आप अमावस्या की दिन पर नदी में निश्चित ही सिक्के को बहाया करें, जो भी खुला
सिक्के आपको मिलते हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया करें, क्योंकि चेंज काफी लोग रखते नहीं हैं, उन्हें यूं ही इधर उधर छोड़कर भूल जाते हैं। तो यह भी आप नियम बना ले कि अमावस्या के दिन पर गंगा नदी या किसी भी नदी, किसी भी समुद्र तट पर जाया करें। जिन लोगों के आसपास गंगा नदी, यमुना नदी नहीं है, तो समुद्र तट पर ही अगर इन सिक्कों को बहाई जाए तो इससे मानसिक तनाव शांत होता है, राहु केतु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि अचानक से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। राहु केतु को काफी रहस्यमयी ग्रह बताया जाता है, जिनके ऊपर इसके दुष्प्रभाव हो तो वह लोग अपने खुद के स्वयं के शत्रु हो जाते हैं। अगर इसके अच्छे प्रभाव हो तो वही लोग बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ जाते हैं और उनका कोई भी शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाता है। राहु केतु की यही खासियत है कि जब भी ये किसी व्यक्ति के बलवान हो जाए तो उस व्यक्ति को अचानक से खूब सारा पैसा, खूब सारा धन निश्चित प्राप्त होता है। लॉटरी मिलने के इसके योग बनते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति कुछ ना कुछ उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। राहु केतु अगर बिगड़ जाए तो उस व्यक्ति को काफी ज्यादा मानसिक तनाव अपने जीवन में झेलना पड़ता है। तो राहु केतु को बलवान बनाने के लिए नदी में सिक्के बहाया करें, कुत्तों की सेवा किया करें अवश्य ही। जो भी घर के आपके आसपास कुत्ते रहते हैं उन्हें रोज सुबह कुछ ना कुछ खाने को अवश्य दिया करें, रात को दिया करें। इससे राहु केतु बलवान हो जाता है। और खासकर कि अगर सोमवती अमावस्या का दिन है तो काले कुत्ते को रोटी पर सरसों का तेल चुपड़कर खिलाने मात्र से शनि देव प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह के दुष्प्रभाव दूर होते हैं, जिससे अचानक से धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर सोमवती अमावस्या के दिन पर कुएं में 1 चम्मच दूध डाला जाए, या फिर आप इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि घर के सभी लोग कुएं के पास नहीं जा सकते हैं, तो सभी से 1-1 चम्मच आप कच्चा दूध अवश्य ले ले और घर का कोई भी एक व्यक्ति कुएं के पास जाए जो बिल्कुल सुनसान हो, जहां पर पानी बिल्कुल भी ना हो। सुनसान कुआं होना बेहद आवश्यक है, तो बस वहां पर जाकर आपको ये कच्चा दूध डालकर आना है। इस प्रकार करने से पितृ तृप्ति होते हैं, पितरों को यह दूध प्राप्त होता है, जिससे शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो खाली कुआं होता है उसके आसपास सकारात्मक शक्तियां विराजमान होती हैं, क्योंकि कभी भी उस कुएं ने लाखों लोगों की प्यास को मिटाया हुआ होता है, उसको आशीर्वाद प्राप्त हुआ होता है। और यही कारण है कि जो सकारात्मक शक्तियां होती हैं वह उस कुएं में विराजमान होते हैं। किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं वहां पर विराजमान नहीं होती हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि सुनसान में कुआं होता है तो उसे देखकर डर जाते हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस कुएं में प्यास बुझाई हुई होती है, तो नकारात्मक ऊर्जा है वहां पर भटक भी नहीं सकती है। वहां पर केवल आपको सकारात्मक ऊर्जाएं मिलेगी और उनसे आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कच्चा दूध सभी लोगों के नाम का जिस प्रकार हमने आपको बताया है कि 1-1 चम्मच सभी लोग उस कच्चे दूध में 1 कटोरी में इकट्ठा कर लेने हैं, और इसको आप कुएं में डालकर अवश्य आएं और कुएं में ही अपने मनोकामना बोलने से शीघ्र अति शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर सावन में कोई अमावस्या पड़ती है, जैसे कि सोमवती अमावस्या पड़ने वाली है, तो शिवलिंग पर अगर बेलपत्र चढ़ाया जाए और मंदिर में जो लोग होते उन लोगों को चप्पल दान किया जाए, जूते दान किए जाए, तो इससे शीघ्र अति शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और खासकर की जिन लोगों के ऊपर शनि ग्रह की महादशा हो उन लोगों से जूते चप्पल आदि अवश्य ही दान करवाया करें, क्योंकि इस प्रकार दान करने से उनके ऊपर जो कष्ट चल रहा होता है वह उतरना शुरू हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर कष्ट हो, कोई महादशा हो, किसी ग्रह के दुष्प्रभाव हो, तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में काफी ज्यादा संकट देखना पड़ता है। जैसे कि कुछ घरों में इस प्रकार होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, वे काफी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वह संकट में गिरने लग जाते हैं और उनके माता पिता को काफी ज्यादा परेशानी और तनाव होने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सरल उपाय यही है कि उन बच्चों से चप्पल और जूते जो है इस्तेमाल करते हैं, जो उनके इस्तेमाल किया गए हैं, वह दान करवाया करें। गरीब लोगों को दान करवाया करें। नए चप्पल भी आप दान कर सकते हैं, इससे तुरंत संकट उतरने शुरू हो जाते हैं। तो इस अमावस्या पर इन सारे उपाय को अवश्य करें, बेहद सरल है। तो दोस्तों, ये थे आज की छोटी सी जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और हाँ, कमेंट में अपना नाम और राशि जरूर लिखना, ताकि आने वाले समय में आपको आपके राशि के अनुसार हम उपाय और सुझाव बता सके। वीडियो को आगे शेयर करना न भूले। आपके एक छोटे से प्रयास किसी की जीवन में खुशहाली ला सकता है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।